Hello everybody and welcome back to SK1AKS and we're back with class 12th की NCERT based physics electric charges and fields. That is हमारा first chapter and today we have about properties of electric charge. आज हम लोग जानते हैं electric charge क्या होता है. What is electric charge exactly? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर के ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में इन दिस यूनिवर्स, जिससे वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है एंड इवन इसके इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है. दैट्स इलेक्ट्रिक चार्ज. आज हम लोग इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेट्स कम टू कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं. इसको हम लोग कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं एंड मेजर्ड एसआई यूनिट में एज कूलम्ब. इसकी एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. एंड इसके जो डायमेंशंस होते हैं दे आर ए टी. अगर आपको थोड़ी सी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, सपोज आपने जो भी 10th की फिजिक्स में पढ़ा था, इफ यू जस्ट रिमेंबर दैट, आप जानोगे कि करंट क्या होता है. दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किस रेट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है. दैट्स इलेक्ट्रिक करंट. तो चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज द करंट टाइम्स में टाइम. यहाँ पे चार्ज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं एज्यूम करते, इट्स करंट विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे ऐड करते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिशन की बात आती है. सो दैट्स के इसको हम लोग स्केलर्स के टाइप में ऐड करते हैं. दैट इज जो हमारे नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड करते हैं. क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग वेक्टर रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे. इट डज नॉट होल्ड फॉर वेक्टर रूल्स एंड हाउ विल इट इवन सिंस इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इंडीड. तो ऐसे नॉर्मल अलजेब्रिक रूल से लाइक एक चार्ज है -2 कूलम, दूसरा चार्ज है -1 कूलम, नेट चार्ज क्या होगा? दैट इज -3 कूलम नॉर्मली. दैट इज द थिंग. अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो चार्ज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दैट इज की चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज कंजर्व्ड होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग कि चार्ज इज कंजर्व्ड? वेल, इसका मतलब है कि जो हमारा चार्ज होता है दैट इज कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है थ्रू एनी प्रोसेस. अब इसके लिए हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, दैट इज चार्ज क्रिएट होता है. चार्ज एग्जैक्टली में कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता. इंडीड ये सिर्फ ट्रांसफर होता है क्योंकि चार्ज ऑलरेडी हर बॉडी में मैटर की इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. सो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईदर. ये सिर्फ फॉर्म जो हमारा है ये पॉजिटिव, लाइक जो दो बॉडीज है तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा एंड थिंग्स लाइक दैट. जो हम लोग डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज माय प्रीवियस वीडियो. लाइक यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ है, राइट. हम लोगों ने दोनों को फ्रिक्शन से रब किया, दोनों का रब किया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ. तो फिर इन दी एंड क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. इनिशियली दोनों के बीच का नेट चार्ज क्या है? 0 है. तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, अगर हम लोग उस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज से ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा कि टोटल चार्ज अभी भी पूरे सिस्टम का 0 है एंड दैट इज इक्वल टू द इनिशियल चार्ज. वैसे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इबोनी रॉड लो जो कि इनिशियली नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक मेटल स्फीयर, राइट, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इसके कांटेक्ट में लाओ, ऑलरेडी ये बॉडी चार्ज्ड है, फिर इस पे इसके सरफेस पे चार्ज फ्लो होगा एंड दैट इज द थिंग. लेकिन अगर आप कंपेयर करो इन दी एंड आपको क्या टोटल चार्ज मिल रहा है, सो दैट विल बी द सेम. कि अगर इनिशियली क्यू चार्ज था तो इन दी एंड भी एक नेगेटिव अमाउंट में चार्ज भी आपको मिलेगा. अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें, विच आई हैव स्टेटेड इन माय प्रीवियस वीडियो एज माय फेवरेट मेथड ऑफ चार्जिंग, तो वहां पे क्या बेसिकली क्या हो रहा था कि एक इबोनेट रॉड लो, राइट, वहां पे यही मेटल स्फीयर है विद एन इंसुलेटर राइट है अटैच, जो कि इसे होल्ड करता है. फिर क्या हुआ कि सारे जो पॉजिटिव
चार्जेस हैं इस साइड आ गए, नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गए। ग्राउंडिंग वायर से जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड में ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। इस पूरे स्फीयर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इन दी एंड पॉजिटिव आ गए। लेकिन अगर इनिशियली एक नेगेटिव अमाउंट का चार्ज था Q टोटल अमाउंट में, तो इन दी एंड भी हमें Q ही मिलेगा। दैट इज द मीनिंग कि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी होता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे मास कंजर्व्ड होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज जो हमारी एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड होता है, लाइक इवन लाइक एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे आ जाते हैं। एंड जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज रिलेटिविस्टिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस हम लोग रिलेटिविटी तो अभी तक तो नहीं पढ़े हैं, एंड इवन इन क्लास 12 हम लोग रिलेटिविटी पढ़ते भी नहीं है, ये सिलेबस में भी नहीं है। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू नो कि चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मास रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट होता है। इसका मतलब मास जो है अगर ये रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ऑल्दो नॉर्मली ये दिखता नहीं है, लेकिन ये जो चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम लोग वेल फोकस करें तो मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन इट्स स्पीड। कैसे हम लोग ये इंक्रीज डिस्क्राइब करते हैं, ये चेंज? दैट इज अगर रेस्ट पे इस बॉडी का मास m0 है तो v स्पीड से मोशन में ये m0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होगा। v इज स्पीड ऑफ द बॉडी एट विच इट इज मूविंग, m उस स्पीड पे मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मास रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है, लेकिन चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। तो कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, उसको हम लोगों ने मोशन में लाया तो उतना ही चार्ज होगा। दैट इज रेस्ट पे कोई चार्ज है तो मोशन में भी उसके पास उतना ही चार्ज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है, चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट इज कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? नाउ दोज ऑफ यू हु रियली वांट टू वर्क इन क्वांटम फिजिक्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज एज एन इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी आप चार्ज कंसिडर कर लो, कोई भी बड़ा से बड़ा या फिर छोटा से छोटा चार्ज, जो हमारे चार्जेस रियली में होते हैं, जो क्यों हम लोगों ने लिया है, तो ये चार्ज ना एक्चुअल में एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है ऑफ अ वेरी स्मॉल चार्ज, जिससे छोटा चार्ज हमें कभी मिल ही नहीं सकता, जिससे छोटा चार्ज कभी नहीं प्रोवाइड हो सकता है। इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं एज Q इक्वल्स NE। अगर आपके पास एक चार्ज Q है तो उसे हम लोग एक इंटीजर दैट इज n, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, टाइम्स एक नंबर, एक चार्ज दैट इज E। सिंस ये तो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस है, दिस इज व्हाट हैज डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ कूलम्स दैट इज 80 एंड कूलम्स रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम लोग इसको वेल अंडरस्टैंड करें तो ये जो E है ना, ये हमारा E जो कि हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अ क्वांटम ऑफ चार्ज, राइट? इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज कंसिडर करें, लेकिन हमारे पास कभी भी इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। इफ इट इज स्मॉलर देन दिस, ये चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी E से स्मॉल चार्ज हमारे पास नहीं हो सकता। दैट इज द लिमिट कि इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव में भी इससे छोटा चार्ज हमारे पास नहीं हो सकता है, राइट? दैट इज द थिंग। एन इज अ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर। तो जो भी हमारे पास चार्जेस है, इन दी एंड क्या आता है कि ऑल्सो वी कैन नॉट हैव E ओवर 2, हमारे पास E ओवर 2 नहीं हो सकते, हमारे पास 2E ओवर 5 नहीं हो सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि n एक इंटीजर है। तो अगर हम लोग कोई भी चार्ज कंसिडर करते हैं, ये एक इंटीजर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि इसे हम लोग बोलते हैं होता है, ये कभी एक रैशनल नंबर टाइम्स दिस नहीं हो सकता। तो आप ऐसे नहीं कि कोई भी चार्ज दे दो, 2E ओवर 3 दे दो,
ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकते। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ये एक इंटीजर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही हमेशा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है एंड नेवर स्मॉलर देन दिस। एंड इसी को हम लोग चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। वेरियस अदर थिंग्स भी क्वांटाइज्ड होते हैं लाइक मास, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम वी डिफाइन एज h/2π। एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, पूरी क्वांटम फिजिक्स क्वांटम ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। दैट इज E = hf। दिस इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी। इसको यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत बार इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, h न्यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड लेवल की, आपको एफ ही एज दिस मिलेगा। दिस इज जिसपे पूरा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ था, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुआ था। मास का एक क्वांटम ना अभी तक नहीं फाइंड किया गया है कि मास का एक क्वांटम कितने अमाउंट में होगा, दैट इज। लेकिन हाँ, अगर बात करें तो कुछ स्मॉलर भी पार्टिकल्स होते हैं। सर चार्ज क्या है? चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है, राइट? इसलिए लेकिन बाद में थ्योरी आई कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ सर्टेन पार्टिकल से बने होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड क्वार्क्स। आप क्वार्क्स के बारे में फर्दर स्टडी करोगे व्हेन यू विल गो मोर इन द पार्टिकल इन द स्टैंडर्ड मॉडल, राइट? तो ये क्वार्क्स से बने होते हैं। बाद में थ्योरी आई कि क्वार्क्स के पास कुछ 2/3 टाइम्स ई, 1/3 टाइम्स ई, लाइक दैट एक रैशनल नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। लेकिन ऑल्सो लेट मी वार्न यू कि जो क्वार्क्स होते हैं, इंडिविजुअल क्वार्क्स कभी देखे ही नहीं गए। कई क्वार्क्स हमेशा ग्रुप में देखे गए, तो उनका जो नेट चार्ज होता है वो स्टिल एक इंटीजर टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होता है। एंड दैट इज कि अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज सेफ स्टिल नाउ, कि हाँ ये प्रिंसिपल अभी भी होल्ड करता है। एंड दैट इज द रीजन कि इंडिविजुअल क्वार्क्स कभी नहीं देखे गए। एंड इफ दे आर सीन दैट वे, ये प्रिंसिपल ब्रेक कर जाएगा। एंड आई इवन पर्सनली डोंट वांट दैट टू हैपन। एंड दैट इज द थिंग, राइट? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ई है क्या, व्हाट इज दिस डिजिट? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन कर दिया एंड ई व्हाट इज द वैल्यू। तो ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, the minimum amount of charge one can have in physics। इतना चार्ज। एंड रिमेंबर एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन अ प्रोटॉन ई के इक्वल ही होता है। एंड दैट इज द थिंग, चार्ज ऑन प्रोटॉन ई के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, वी कैन इजिली नो कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है। लेट्स कम टू अवर लास्ट पॉइंट, ये लाइक एंड अनलाइक चार्जेस के बारे में। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, सो यू माइट नो अबाउट दिस। लेट मी जस्ट रिपीट इट अगेन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज की लाइक चार्जेस, इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे इन फर्दर वीडियोस अबाउट कूलम्स लॉ। लाइक चार्जेस यानी कि सेम काइंड के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रैपल करते हैं, वाइल जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि जो ऑपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं, सिर्फ 2 ही तो साइन के चार्जेस होते हैं, 2 ही काइंड के चार्जेस, ऑपोजिट काइंड के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? ये रैपल नहीं करते, इंस्टेड ये अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज प्लस दैट इज प्लस प्लस माइनस माइनस, ये रैपल करेंगे, वेल प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। These are some basic properties of charges. In next videos, we'll discuss more on conductors and insulators, then even Coulomb's law. And that was just all for today. And thanks to always. And Jai Bharat.